हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। और सुबह का टाइम है, बच्चे गए हैं स्कूल और फिलहाल मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट अभी। और आज से कर रहे हैं हम दिवाली की सफाई शुरू। कर रहे हैं कि क्या मतलब आज पूरा हमने दिवाली की सफाई करनी है, क्योंकि इतना दिन हो गया ना हम लोग को। पड़ोस में जो शादी थी वहाँ के चक्कर में हम लोगों ने दिवाली की बिल्कुल भी सफाई है जो की नहीं है। तो अब हम लोग क्या है कि दिवाली की सफाई करने की सोच रहे हैं कि बस आज हम कर्टन्स वगैरह निकाल रहे हैं, फिर कर्टन्स धोएंगे, किचन क्लीन करेंगे, बाहर का जो है वो सब कुछ करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। तो आज का क्लीनिंग वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना और व्लॉग में बने रहना। तो दोस्तों शुरुआत कर रही हूँ मैं सबसे पहले अपने लिविंग एरिया की। तो मुझे ना सीरियसली कि मतलब कुछ भी सफाई करना तब अच्छा लगता है जब उसको मैं डीपली करूँ। और यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले पूरा अपना सोफ़ा वगैरह सब कुछ हटा दिया, बेड वगैरह सब कुछ हटा दिया। और ना आज मैं कुछ चेंजेस भी करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे ना कुछ चेंजेस वगैरह करना अच्छा लगता है जहाँ पर मैं कर सकती हूँ। और वैसे तो मेरा ना इस बार दिवाली में प्लान था कि मैं नया सोफ़ा लूँ, क्योंकि मुझे नया सोफ़ा लेने का मन था। लेकिन किसी रीज़न की वजह से ना हमको कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ा और आगे हमें कहीं और इन्वेस्ट करना भी है। तो इस वजह से फिर मैं न्यू जो सोफ़ा है वो नहीं ले सकती अभी। पर चलो कोई बात नहीं, कि जो पुराना चीज़ है उसी के साथ ही हम उसको रेनोवेट करके उसको, या फिर उसको जो सेटिंग वेटिंग है वो सब चेंज करके ना, तो अपना जो लिविंग एरिया है उसको बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमेशा जो हम चाहते हैं वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर लाइफ में आपको खुश रहना है ना, तो मैं तो यही अपनाती हूँ कि जो है मेरे पास ना, मैं उसी में सेटिस्फाई रहती हूँ। अगर अगर आप लोग भी लाइफ में खुश रहना चाहते हो ना, तो जो आपके पास है आप उसी में सेटिस्फाई रहिए। तो देखना ज़िंदगी आपको कितनी हसीन लगेगी। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना वो तो कभी ना कभी आपके पास आई जाती हैं जो आपको पसंद होता है। लेकिन आपको अगर खुश रहने की आदत नहीं है ना, तो फिर आपको उसमें भी कमियां नज़र आती रहेंगी। तो ये है कि जो आपके पास है आप उसी को ही खुश रहने की कोशिश करिए। सो फ्रेंड्स, फिलहाल मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग किया बस यहाँ पर अपना हॉल में ना। और मैंने बाकी कुछ नहीं किया, अभी अंदर की सफाई ऐसी पड़ी है। और यहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह मैंने कुछ क्लीन नहीं किया, फ़ैन क्लीन नहीं किया, मतलब अभी मेरा कुछ काम नहीं हुआ। बस मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग शुरुआत करी। और मैंने कर्टन्स निकाले ना, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि कर्टन्स धोने के लिए चलते हैं वहाँ पर मेरे जेठ जी के घर में ना, क्योंकि वहाँ पर बोर का पानी है। बोर मतलब समझते होंगे आप, कुएँ का पानी, मतलब काफ़ी सारा पानी होता है। और खुले पानी मत हो, मतलब आराम से। वैसे पानी तो यहाँ भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि टैप में आता है, टाइम टू टाइम पानी आता है। और वहाँ पर क्या है कि खुला पानी है बिल्कुल, हमारे घर के थोड़ा आगे जाके उनका घर है। तो बस फिर वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग, और ना अपनी पोटली वोटली सारी भर ली है, मेरे हस्बैंड ने कार में रख ली है। तो बस हम वहीं पर जाते हैं और कर्टन्स धो के लाते हैं पहले सारे। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? तो दोस्तों बैठ गए हैं हम अपना ताम-झाम लेके यहाँ पर। तो जो कर्टन्स होते हैं ना, एक्चुअली इतने वो गंदे होते नहीं हैं मेरे। और उसके बाद क्या होता है कि मेरे जो कर्टन्स का कलर है ना वो भी थोड़ा डार्क है, ब्राउन शेड है, तो इतना मतलब गंदा दिखता भी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि मैंने इसको बीच में एक बार मशीन में वॉश कर दिया था, और मेरी है फुली ऑटोमेटिक मशीन। अगर आपके पास से सेमी ऑटोमेटिक होती है तो आप ऊपर से जो उसका चूड़ी लगाने की जगह होती है वो उसको ऊपर कवर कर सकते हैं आप। लेकिन मेरा क्या है फुली ऑटोमेटिक, तो मुझे वो पूरा मशीन में डालना पड़ता है। तो एक बार मैंने मशीन में डाल दिया था, तो उसमें क्या हुआ था, उसकी जो ऊपर से बैंगल्स होती हैं वो टूट गई थी। तो इस वज़ह से मैं हाथ से धोना ही ज़्यादा सही समझती हूँ। और वैसे भी कलर मेरे कर्टन्स का थोड़ा डार्क है तो पता नहीं चलता है। बस एक वाइट भी है मेरे पास, वो है नेट में, तो वो मतलब बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है। उसको मैं सर्फ़ में कम से कम 15-20 मिनट भिगा के रख देती हूँ। अगर गर्म पानी हो तो फिर उसमें और जल्दी हो जाता है सही। बट अगर नहीं है तो ठंडे पानी से भी आराम से धुल जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो साफ-साफ से मेरे कर्टन्स थे पहले मैंने उनको निकाल दिया है, और मैं यहाँ पर धो रही हूँ, और मेरे हस्बैंड ना उसको साथ-साथ धो रहे हैं और वो मेरी ना हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है ना कि घर तो किसी एक का नहीं होता है, सिर्फ़ पत्नी का घर नहीं होता है कि लोग बोलते हैं कि पति काम करेगा, तो बट ऐसा नहीं होता है। घर होता है मियाँ-बीवी दोनों का ही, और दोनों मिलकर काम करेंगे तभी घर चलता है। And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back. तो दोस्तों फिलहाल कपड़े हमारे धुल चुके हैं और कर्टन्स ना मैंने सारी छत में डाल दिए ऊपर। तो काफ़ी तेज़ धूप आ रही है और ना मेरे को अब नींद जैसी आ रही है, बट नींद सोने का बिल्कुल टाइम नहीं है। बस अभी हम यहाँ पे दीदी ने खाना बना दिया, खाना वाना खा के हम अभी घर जाएंगे। और घर जाके भी मेरा बहुत सारा काम है, बर्तन पड़े हुए हैं और मैंने मशीन में कपड़े लगाए हैं। वो मशीन मैंने के कपड़े मैंने छत में सुखाने भी है, क्योंकि बच्चों को कल वो ड्रेस पहननी है। उसके बाद आधी की क्लीनिंग की थी मैंने, पूरी क्लीनिंग नहीं की थी, मुझसे बहुत सारा काम है। तो मैं आपको घर जाके ही मिलूँगी फिर अब।
तो खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे घर में और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं फ़ैन की क्लीनिंग। और ना फ़ैन की तो वैसे बहुत इजीली साफ़ हो गए थे, लेकिन जो मेरे रूम का फ़ैन था ना वो काफ़ी गंदा था। राशि के रूम का तो आराम से साफ़ हो गया था। सूखे कपड़ा लिया, टावल वाला कपड़ा लिया, तो क्योंकि जो टावल वाला होता है ना वो अच्छे से क्लीन कर देता है, बट उसमें मैंने हल्का सा इन्होंने थोड़ा सा पानी लगाया। लेकिन जो मेरे रूम का था ना ये थोड़ा ज़्यादा गंदा था, तो इन्होंने क्या किया कि टेबल के ऊपर चढ़ के ना स्क्रब लिया। स्क्रब पे थोड़ा सा मैंने साबुन लगा दिया था, जो वो होता है रिन वाला साबुन होता है कपड़े धोने वाला, वो लगा दिया था, तो उससे बहुत इजीली साफ़ हो गया। जैसे इन्होंने फ़ैन क्लीन किया उसके बाद मैंने यहाँ पर बेड क्लीन करने का सोचा। तो वैसे भी मैं ना बेड क्लीन करती रहती हूँ बीच बीच में, जब भी मुझे मौका मिलता है ना, मतलब महीने में एक बार या फिर 15 दिन में, तो मैं बेड क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना कुछ बेड के नीचे गिराते रहते हैं, तो मुझे करना ही पड़ता है। और जब भी बेड क्लीन करो ना फ्रेंड्स, बेड के नीचे से कुछ भी नहीं मिलता, और मिलता क्या है, चॉकलेट के रैपर या फिर चिप्स के रैपर या फिर बच्चों की पेंसिल और इरेजर रबड़, मतलब इतने मिल जाते हैं ना, जो कब से मैं सोच रही थी कि ये वाला पेंसिल कहाँ गया, तुमको दिया था। इतने सारे रबड़ पेंसिल एक्स्ट्रा मिल जाता है। आपके घर में भी ऐसे ही होता है क्या? लेकिन ये है कि घर और दुल्हन जितना भी सजाओ उतना कम है, ये बात बिल्कुल सही है। और हम लोगों ने ना इस बार पेंट नहीं करवाया, कुछ इश्यूज़ थे इस वजह से नहीं करवा पाए। और फिर मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ में ही कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम का इशू हो गया, तो इस वजह से नहीं कर पाए। तो देन उसके बाद मैंने फ्रेंड से सोफ़ा कवर भी धो लिए थे, क्योंकि मेरे को ना जब तक सब कपड़े ना धो लेना पूरा, मेरे को तब तक सेटिस्फाई नहीं होता। काम करना है तो पूरी तसल्ली से ही करना है, वरना तो फिर करना ही नहीं है। ये मेरी आदत है और मुझे पसंद है अपनी ये आदत। सो फ्रेंड्स, काम करते करते ना मेरी बैंड बज चुकी है सीरियसली। वैसे तो काम ना डेली होता है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि काम आज ही है, मतलब काम डेली बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बट ये है कि दिवाली करके ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और क्लीनिंग की जहाँ तक बात है कि क्लीनिंग तो हम डेली करनी पड़ती है, अगर एक दिन भी ना करें ना तो दूसरे दिन घर की हालत ख़राब हो ही जाती है। बट ये है कि दिवाली के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी है। बट आज क्या हुआ ना कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई है, मतलब ऐसा हो रहा है कि मैंने अभी बीपी चेक किया था तो मेरा बीपी डाउन आ रहा था। बट कोई बात नहीं, काम करना है, क्योंकि दिवाली आ गई है। दिवाली साल में एक बार आती है, बल्कि तबीयत तो चलो ऊँच नीच चलता रहता है। बट चलो कोई नहीं, फ़िलहाल मेरे जो कर्टन्स वगैरह हैं वो हो गए थे। मैंने आधे वहाँ धुले थे, आधे वहाँ सूख गए, आधे यहाँ सूख गए, और सोफ़े के कवर भी हो गए। तो और काम है, तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। पूरे घर की सफाई करने के बाद लास्ट में जो काम होता है वो होता है पोछा लगाने का। तो मैं जब भी काम करती हूँ फ्रेंड्स, तो म्यूज़िक के साथ काम करती हूँ। तो आप लोग भी ये वाला मेथड ज़रूर अपनाना, अगर आप अपनाते हो तो। अगर नहीं अपनाते हो तो आप लोग मेरी तरफ से एक बार ट्राई ज़रूर करना। आप म्यूज़िक लगाना और म्यूज़िक के साथ काम करना, जैसा भी आप, अगर म्यूज़िक आपको पसंद है तो देखना आपको काम करने में भी कितना मज़ा आएगा। मतलब इतना इंटरेस्ट आता है ना कि आप बोर नहीं होते हो और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है काम करते हुए। और मैं ना यहाँ पर डांस करने लगी थी, क्योंकि मेरा मनपसंद गाना आ गया था, तो मैं डांस करने लगी थी। लेकिन फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि नहीं यार, काम कंप्लीट करना है, तो काम तो करना ही है। तो इस वजह से फिर मैं दोबारा से अपने काम में लग गई हूँ। और काम करते करते ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, और सुबह से मतलब शाम होने लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह से ना बीच में थोड़ी देर के लिए काम मैंने डिले कर दिया था। मैं वहाँ पर एडिटिंग में लग गई थी, तो थोड़ा सा काम मैंने डिले कर दिया था। And will you get bored of killing? So if I play dead, तो अंदर की सफाई करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बाहर सीढ़ी की क्लीन करने में। और अभी ना शाम का 5:30 का टाइम था, और देखो आप कैसे अंधेरा ही हो गया है। और यहाँ पर ना आप लोग टाइल क्लीन करने के लिए जो कपड़े धोने का साबुन होता है, रिन साबुन, वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे बड़ा अच्छा सफाई होता है। लेकिन मेरे पास ना एक टाइल क्लीन करने का प्रोडक्ट है, वो कोई बेचने वाला आया था, बट ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद है, तो फिर मैं इसी से क्लीन कर रही हूँ। और साबुन से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और बहुत क्लीन हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना जाली क्लीन करने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो सीरियसली ये इतना अच्छा है ना, मतलब इससे जो जाली की गंदगी है ना बहुत अच्छे से निकल जाती है, डस्ट बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो मुझे इसको क्लीन करने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पर ना अनु अबू मुझे बड़ा परेशान कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। बस इनका काम ही क्या है, काम करते हुए ना मुझे छेड़ते रहते हैं, और इन लोगों की मस्तीगिरी चलती रहती है। बस देखिए ज़रा आप लोग भी। आवाज़ हो तुमसे न जाने क्यों मिलने के बाद एहसास होके भी दर्द होके भी मिलना होके भी एहसास होके भी एहसास होके भी तुमसे न जाने क्यों बंधन के एहसास हैप्पी दिवाली। और ना अंदर सारी सफाई हो गई थी, बस ये मेन डोर का थोड़ा सा रह गया था क्लीनिंग करने का ना, ये बस मैंने सबसे लास्ट में किया। बस मैंने थोड़ा सा इसको साफ़ किया, क्योंकि मैं बीच बीच में करती रहती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता है, बट थोड़ा थोड़ा बस क्लीन किया और हो गया था बस मेरा काम कंप्लीट।
अब मुझे जाना था और नहाना था। और नहाने से पहले फ्रेंड्स मुझे एक काम याद आ गया, मुझे अपनी जो फूल वगैरह थे उन सबको भी धोना था। और ये धोना ना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि बस पानी लो, उसमें सर्फ डालो और उसको ना डीप कर दो। बस आप डीप कर दोगे तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बस ये कि इसको थोड़ी देर, काफ़ी देर के लिए इसको भिगाना पड़ता है, जब तक नहीं भिगाएंगी ये नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरा जो दिवाली की क्लीनिंग थी वो क्लीन हो गई। बस सुबह मैं इसको एक बार धो लूँगी। और यहाँ पे आनू ना कैमरा इतना हिला रही थी ना तो बस मुझसे डांट खा रही थी। तो फिलहाल दिवाली की क्लीनिंग का जो ये व्लॉग था ये मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर किया। व्लॉग अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और क्लीनिंग तो वैसे डेली का ही है हम औरतों का, जितना मर्जी कर लो ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।